मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश और कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है और दोनों राज्यों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने शहडोल, भोपाल संभाग और बैतूल में गरज के साथ बौछार की संभावना भी जताई है, यानी ठंड से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ खासकर सरगुजा संभाग में उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना, यानी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को जल्द ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश को लेकर के आशंका जताई गई है। बात अगर करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी बरसात और ठंडी हवाएं चलने के आसार जता दिए गए हैं, यानी कि दोनों ही राज्यों में अभी भी जनता को ठंड की चपेट में रहना पड़ेगा। आसार कहीं से भी अभी राहत के नहीं नजर आ रहे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने शहडोल, भोपाल संभाग और बैतूल में गरज के साथ बौछार की भी संभावना जताई। तो वहीं इंदौर, भोपाल, सिवनी, नरसिंहपुर, रतलाम, उज्जैन, आगर, शाजापुर, दतिया, गुना, शिवपुरी जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है, यानी ठंड से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड डे और साथ ही येलो अलर्ट। अब बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान। वहीं अगर उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें, खासकर सरगुजा संभाग की बात करें तो उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के चलते कोहरा छाने की संभावना और इसकी वजह से आज के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर भी शुरू होने की संभावना, यानी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता को राहत अभी छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिलेगी। कड़ाके की ठंड अभी पड़ेगी। गरज चमक के साथ हल्की बौछारों का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। सरगुजा संभाग में शुष्क हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान में भी आज प्रदेश में गिरावट देखी जाएगी। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दोनों ही राज्यों को लेकर के जारी कर दिया गया। कड़ी से नमी युक्त गर्म हवा का आगमन लगातार जारी है। साथ ही एक द्रोणिका साउथ इंटीरियर कर्नाटक से उत्तर इंटीरियर उड़ीसा तक स्थित है। इन दोनों के प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की जनता को कड़ाके की ठंड का सामना अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि कहीं ना कहीं मौसम में अभी बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोल्ड डे का ऐलान किया गया है। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे, साथ ही हमारे संवाददाता रायपुर से रजनी जुड़ रही। सबसे पहले प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं, कोल्ड डे को लेकर के भी अलर्ट जारी कर दिया गया मध्य प्रदेश के, फिलहाल किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए, ठंड तो सता रही है और सता इस कदर रही है कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ता है। एक से काम नहीं चल रहा है तो डबल गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। और सुबह की यदि हम तस्वीरें देखें, अमूमन जो देखने को मिलती है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वो नहीं निकल रहे। सड़कों पर सन्नाटा है और धुंध छाई हुई है। मेरे पीछे आप तस्वीरें यदि देख पा रही होंगी तो साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि धुंध छाई हुई है। ऐसी प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, जो अलर्ट है, वो और चिंता बढ़ा रहा है।
शहडोल संभाग और भोपाल संभाग के अलावा बैतूल जिले में गरज चमक के साथ बौछारें देखिए पड़ने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हम बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कुछ जिले हैं, मुरैना और भिंड के अलावा कई और राजगढ़ जैसे जिले हैं जहां पर देखिए शीतल दिन रहेगा, यानी कोल्ड डे। भोपाल के साथ साथ होशंगाबाद भी शामिल है। यहां पर कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी। लोगों को सर्दी का सितम जो सता रहा है वो आगे भी सताता रहेगा। आने वाले दिनों में जो उत्तर भारत की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है उसके चलते प्रदेश में ठंड कड़ाके की और पड़ेगी। देखिए ठंड से लोगों को अभी निजात नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में और ठंड पड़ेगी और आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन में प्रदेश के 10 जिलों में कोहरे भी पड़ेगा। देखिए जो रबी की फसल है उस पर और संकट छाएगा क्योंकि पाला पड़ने का और डर इस फसल पर बढ़ने लगा है। क्योंकि यदि देखिए तेज कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी तो यकीनन पाला पड़ने का फसल पर एक संकट बना हुआ है। और लेकिन अच्छी खबर यह कि मौसम विभाग ने कोई ओलावृष्टि का अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी किसानों की फसल पर जो पिछले दिनों संकट आया था, फसल जो चौपट हुई है, कई क्षेत्रों में और किसानों की जो चिंता बढ़ी थी उनके लिए राहत और अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने कोई भी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी नहीं किया है। लेकिन प्रदेशवासियों को कड़ाकेदार ठंड का सामना आने वाले 1-2 दिन और करना पड़ सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने कड़ाकेदार ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया। तापमान का जो देखिए काटा है वो नीचे गिरेगा, ठंड और पड़ेगी और आने वाले दिनों में ठंड से लोगों के लिए राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठंड और पड़ेगी। रजनी अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, जिस तरह से प्रमोद ने बताया कि वहां पर धुंध देखने को मिली, तो क्या छत्तीसगढ़ में ही वैसा ही मौसम का मिजाज है या कहीं कहीं कुछ बदलाव देखने को मिला? जी, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम पहले की ही तरह बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 15 जनवरी के बाद से बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जो बारिश हो रही थी वो बारिश रुकेगी और तापमान में गिरावट आएगी, ये अनुमान था मौसम विभाग का। लेकिन इसमें कुछ तब्दीली हुई है। आज कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश होंगे। प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन कल से जब बादल छटेंगे उसके बाद तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी कि प्रदेश में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी, अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो बारिश से ये कहा जा सकता है कि अगले 24 से 36 घंटों के बाद राहत मिलेगी, लेकिन ठंड से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी प्रदेश के लोगों को। ठंड आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश का अनुमान है वो नहीं है और ऐसे में जो किसान अपना धान इस वक्त बेच रहे हैं उनके लिए ये राहत की बात है। लेकिन ठंड की अगर बात की जाए तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, खासतौर से सरगुजा संभाग का। बिल्कुल रजनी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत जीडी मिश्रा जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर बात अगर हम मध्य प्रदेश की करते हैं, फिलहाल के लिए जिस तरह का ये अनुमान है कि 10 जिलों में कोहरे छाने की संभावना है, तो कितना ज्यादा प्रभाव फिलहाल के लिए जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, गाड़ियों की जो गति है उन पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए इस समय प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में है। तापमान 4 से लेके करीब 10 डिग्री तक के आसपास मूव कर रहा है। जैसे ग्वालियर में 4 डिग्री, नौगांव में 4.5 डिग्री। तो इस टाइप से तापमान में एकदम सूखी ठंडी हवाएं उत्तर भारत से आ रही हैं और प्रदेश में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है। तो अभी 20-21 तारीख तक तापमान में इसी तरह का रहेगा लगभग तापमान, न मतलब घटेगा और न बढ़ेगा, लगभग इसी तरह का रहेगा तापमान। वर्षा की फिलहाल कोई संभावना नहीं। पिछले 24 घंटे में जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, सिवनी, मंडला और ये बालाघाट जिला, वहाँ हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिली है। बाकी प्रदेश में अब कुछ नहीं, करीब 20-21 तारीख तक ऐसी मौसम बना रहेगा जैसा अभी चल रहा है। तो अगर कम से कम अच्छा दिन का, मैं एक और बात बता दूं, दिन का तापमान भी 20 डिग्री से कम है। मतलब दिन और रात के तापमान में काफी कम अंतर है। दिन का तापमान 20 से कम है और रात का तापमान तो 10 से नीचे है प्रदेश में। इसलिए दोनों दिन और रात दोनों ठंडे हैं। धूप भी निकल रही है लेकिन उतनी तेजी से धूप नहीं पहुंच पा रही कोहरे के कारण से, क्योंकि जो ग्वालियर चंबल संभाग है, बुंदेलखंड, यहाँ सब कोहरे की चपेट में है, रहता है सुबह 12-2 बजे तक। तो लोग कम से कम निकले, कोरोना का समय है, निकलना भी है तो एकदम बंद करके निकले, एकदम कम से कम इसके ठंड के चपेट में ना आए। जी एचपी चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करते हैं, वहां पर जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, यानी कि आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर भी जताया गया है कि तापमान में गिरावट देखा जा सकता है।
हाँ, क्योंकि अभी जो दक्षिण से जो हवा आ रही थी वो अभी पूर्वी होने जा रहा है, जिसके कारण से नमी की मात्रा में कम होते जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पर बादल की स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही जो बारिश की भी जो संभावना है वो कम होते जाएगा। साथ ही क्योंकि बादल छटेंगे तो नेचुरली मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी। साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी ठंड की स्थिति है, काफी चिंताजनक है, तो इधर भी धीरे धीरे वो नॉर्थ से विंड आना चालू होगा, जिसके कारण से सबसे पहले सरगुजा डिवीजन में कल सुबह है वहां पर ठंड के कारण से फॉग बनने की संभावना है। कि धीरे धीरे बाकी जो छत्तीसगढ़ के भाग है उसमें परसों तक मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट का दौर प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, तो दोनों राज्यों की जनता को अभी कहीं ना कहीं ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। फिलहाल जीडी मिश्रा जी, एचपी चंद्रा जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। रजनी, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका भी हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।